हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टोटल 9 चेंजेस जो नाटा ने 2024 या 2025 के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो जितनी प्रिपरेशन जरूरी है उतना ही इन चेंजेस के बारे में पता होना भी जरूरी है। तो मेरे हिसाब से टोटल 9 चेंजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। और स्टार्ट करते हैं। पहला जो चेंज है वो है आपका ड्राइंग टेस्ट। देखिए 2019 तक ड्राइंग एग्जाम हुआ करता था, लेकिन 2020 आप जानते हैं कोरोना का टाइम पीरियड था 2021 तक। तो इस टाइम पीरियड में ड्राइंग वाज नॉट पॉसिबल, तो क्या कर दिया गया कि ड्राइंग हटा दिया गया और कुछ नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया। तो अभी क्या है कि मैं उम्मीद करता था वैसे कि 2023 एटलीस्ट कि ड्राइंग फिर से आ जाना चाहिए, लेकिन चलो थोड़ा लेट आई। लेकिन 2024 अब जो एग्जाम होने वाला है उसमें ड्राइंग वापस आ चुकी है। मतलब 2019 तक जो पैटर्न हुआ करता था, ड्राइंग आती थी और कुछ क्वेश्चन आते थे, अब सेम पैटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ड्राइंग, अब जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि जे की तैयारी करने वाला ही ड्राइंग करेंगे, तो लेकिन आपको तैयारी करनी है। अच्छी बात यह है कि आपको अभी बता दिया नए साल पर, तो आपके पास अभी 4 महीने हैं। अपनी प्रैक्टिस नहीं भी आती है, ड्राइंग नहीं आती है, तो अब तैयारी कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं सर ड्राइंग आती नहीं, क्या करें। ऐसा कोई नहीं आता। बच्चा जो पेट से जानता हो ड्राइंग करना। जिन भी आप बच्चों को देखते हैं ड्राइंग अच्छी करते हैं, तो उनसे पूछिए कितनी मेहनत की है उन्होंने, कितनी प्रैक्टिस किया गया। आप भी करोगे, आपका भी आ जाएगा। अगर हम दूसरी बात करें तो एग्जाम पैटर्न के बारे में, अभी तक क्या होता था कि टोटल 125 क्वेश्चन आते थे। कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के थे, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के, कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के थे। ये पैटर्न पूरा चेंज कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है कि आपको पार्ट ए देखने को मिलेगा एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज फॉर ड्राइंग एंड पार्ट बी फॉर द आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड। पार्ट ए के अंदर ड्राइंग के क्वेश्चन आएंगे और जो पार्ट बी है उसके अंदर आपके डिजाइन सेंसिटिविटी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज रिगार्डिंग द बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट्स के बारे में, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, स्पेशल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड चेंज में, जिसके अंदर क्या है कि देखिए पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे आपसे प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चन, पीटीक्यूज, पीसीक्यूज प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चन, MSQs मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, NAQs न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चंस। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था बच्चों के लिए। अब ये पूरा हटा दिया गया है। अब उसमें क्या होंगे आपके और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक सही होगा और 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब पार्ट ए के अंदर ड्राइंग था, वो तो सिंपल है, उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, भी डिस्कस करेंगे। पार्ट बी के अंदर अब आपको ऐसे कुछ भी PCQs MTQs ये सब देखने को नहीं मिलेंगे। नाउ कम टू दी फोर्थ चेंज, दैट इज इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी तक क्या था कि जो बच्चे 12th क्लास में थे या जो पास आउट हो चुके हैं वो बच्चे एलिजिबल थे। अब क्या कर दिया गया है कि अगर आप 11th क्लास में भी हैं तो आप नाटक एग्जाम दे सकते हैं। 12th क्लास में भी हैं या फिर हो चुके हैं या फिर आपने कंप्लीट कर लिया तब भी एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स PCM कंपलसरी है। यस, आपके पास PCM नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू दिस चेंजेस टिल नाउ। अभी हो सकता है चेंज करा दें इन फ्यूचर, लेकिन अभी की बात करें तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स PCM होना जरूरी है 11th 12th और 12th क्लास में, दोनों की बात करें। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये तो ठीक है क्राइटेरिया हो गया, साथ में 50% आपका एग्रीगेट आना भी जरूरी है, चाहे वो 12th क्लास की बात करें या फिर हम लोग बात करें आपके डिप्लोमा में। नाउ कम टू द फिफ्थ चेंज, दैट इज नो स्पेसिफिक एग्जाम डेट। अभी तक क्या था कि एक एग्जाम की डेट आया करती थी कि पहला अटेम्प्ट उस दिन होने वाला है, दूसरा अटेम्प्ट उस दिन होने वाला है, तीसरा उस दिन या फोर्थ अटेम्प्ट उस दिन होने वाला है। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई, इन 4 महीने में जब भी आपको लगे कि मैं तैयार हूं, मैं एग्जाम दे सकता हूं अपने टाइम के हिसाब से, अपनी पढ़ाई के हिसाब से, आप दे सकते हैं। बस मतलब सैटरडे संडे के दिन आप एग्जाम दे सकते हैं। मतलब क्या है कि अप्रैल के जो भी सैटरडे संडे आने वाले हैं, आई थिंक 6 अप्रैल इज द फर्स्ट सैटरडे और 7 संडे होगा, तो 6 7 को दे सकते हैं, फिर अगले सैटरडे संडे, फिर अगले सैटरडे संडे आप दे सकते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई, एक महीने में 4 वीकेंड होते हैं और वीकेंड मतलब 2 दिन, तो 8 दिन अप्रैल के, 8 दिन मई जून जुलाई, तो लाइक 8 40 32 32 दिन में से आप जो मन करे आप उसमें अपने हिसाब से चूज करके उनको बता सकते हैं। सेंटर में जो फॉर्म भरेंगे बताएंगे कि मैं उस दिन एग्जाम देने वाला हूँ और अपना सेंटर बताएंगे कि मैं कहाँ देने वाला हूँ, आपको उस दिन की अलॉटमेंट आपको दे दी जाएगी। जो आपके फॉर्म्स हैं, इस बार बड़ा अच्छा काम किया है कि इन्होंने दिसंबर में ही बता दिया कि ऐसा एग्जाम होने वाला है। नॉर्मली क्या था कि नोटिफिकेशन आती थी और कुछ दिन बाद 2 4 दिन के बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते थे। अब क्या है, ये आपको बताया गया है कि हमने चेंज कर दिया पैटर्न। अब आपके पास टाइम है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू पैटर्न। तो आपके पास 1 मार्च से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और अप्रैल के फर्स्ट वीक से आप एग्जाम देना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मैं मान लेता हूँ कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टुडे इज 26 तो नया साल मना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद भी आपके पास पूरे 4 महीने बचेंगे। 4 महीने ढंग से तैयारी करोगे, आराम से हो जाएगा। ड्राइंग की बात करें, कुछ भी करें, बहुत आसानी से आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। नेक्स्ट जो चेंज किया गया है वो 3 अटेम्प्ट्स के बारे में चेंज किया गया है। मतलब क्या था, देखिए 3 अटेम्प्ट पहले भी हुआ करते थे, लेकिन उसमें जो मार्किंग सिस्टम थोड़ा अलग था। मतलब क्या था कि अगर आप 3 अटेम्प्ट देते हैं तो 3 अटेम्प्ट में लेट्स से कि पहला अटेम्प्ट दिया उसमें आपके 100 नंबर आए, दूसरा अटेम्प्ट दिया उसमें 110 नंबर आए और तीसरा अटेम्प्ट दिया उसके अंदर 130 नंबर आए, 100 110 130। तो अगर आप अब तक एग्जाम देते थे लाइक 2023 तक, तो आपने 3 अटेम्प्ट दिए, 3 में से जो बेस्ट 2 होंगे उन दोनों का एवरेज ले लिया जाता था। जैसा हमने एग्जांपल लिया, पहले में 100 नंबर, दूसरे में 110 और तीसरे में 130, राइट। तो 110 प्लस 130, क्यों, ये दोनों बेस्ट
बेस्ट हैं तीन में से, उन दोनों का एवरेज क्या आएगा 120। अब ये खत्म हो गया है, अब आप एक अटेम्प्ट दो या दो या तीन, उन तीनों में से जो भी अच्छा होगा आप उसके जो नंबर होंगे वो आप कंसिडर कर लिए जाएंगे। इन दैट केस आपके 130 काउंट होंगे। और जो पिछले साल की बात करें तो उसके अंदर 120 काउंट होते। तो ये भी थोड़ा मुझे लगता है कि अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा चेंजेस किए गए हैं इसमें भी, क्योंकि बच्चों के लिए एवरेज का क्या मतलब है ना, 3 अटेम्प्ट दिए गए हैं तो बच्चा जब तैयारी हो सकता है कि उसको पता ही ना हो, प्रैक्टिस करेगा अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो बेस्ट आउट ऑफ 3 विल बी कंसिडर्ड। अच्छा, इसमें एक चीज हो रहा है, बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर 3 अटेम्प्ट एक साथ दिए जा सकते हैं या फिर हम अलग अलग भी दे सकते हैं, अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप तीनों ही फॉर्म एक साथ भरना चाहते हैं, तीनों ही डेट बताना चाहते हैं, एक साथ फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके अंदर आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, कंसेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पहला अटेम्प्ट दूं, उसके बाद मैं देखता हूं कैसे नंबर आते हैं, अगर मुझे लगेगा तो मैं दिन निकाल कर, डेट निकाल कर प्रिपेयर करके दूसरा फॉर्म भरना चाहूंगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इन दैट केस आपको जो डिस्काउंट मिलता है, लाइक 3 फॉर्म फिल करने में जो डिस्काउंट मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। बस आपको वही लगातार जो उनकी फी है, रेगुलर फी है, आप रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट है, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, जो रेगुलर फी है वही आपको पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो चेंज किया गया है वो है वैलिडिटी के अंदर। अभी तक क्या था कि नाटा का जो आप एग्जाम देते हो वो एक ही एकेडमिक ईयर के लिए वैलिड रहता था। मतलब अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो 2024 का जो काउंसलिंग होने वाली है, कॉलेज में एडमिशन होने वाला, उसी के लिए वैलिड था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, आप जिस साल एग्जाम देते हो उस साल और उससे अगले साल भी वैलिड रहेगा। इसीलिए 11th क्लास के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो ये भी वैसे एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं तैयारी कर लेता हूँ नाटा की। तो अगर जो बच्चे 11th क्लास में हैं कि मैं अपना फॉर्म भर देता हूँ, अच्छे नंबर आ गए मेरे, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको बहुत अच्छा स्कोर रहा अभी 11th क्लास में, तो ये जो स्कोर है वो अगले साल 12th क्लास में भी वैलिड रहने वाला है। तो शायद नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड्स की टेंशन कम होगी या फिर आप अपना फोकस कर पाओगे किसी और चीज़ के ऊपर। तो ये भी एक चेंज किया गया है। फिर आता है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। देखिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में पहले क्या हुआ करता था कि 70 आउट ऑफ 200 आपको नंबर चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए। अभी भी एक कंडीशन ये है कि आपको 70 नंबर तो चाहिए, लेकिन उसमें चेंज कर दिया गया है। जैसे मैंने बात की कि पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए इज ड्राइंग, तो ड्राइंग जो आने वाली 80 नंबर की आने वाली, 80 में से आपको 20 नंबर लाना ही पड़ेगा, कम से कम 20। तो ये मैं सोचना कि मैं ड्राइंग आती नहीं, छोड़ दूंगा, कुछ भी करूंगा, नहीं, 20 नंबर आपको पार्ट ए में चाहिए। पार्ट बी जो 120 नंबर का है उसमें आपको 30 नंबर चाहिए। तो 20 नंबर पार्ट ए में और 30 नंबर पार्ट बी में, दोनों मिलाकर 50 होगा, ठीक है। लेकिन आपको टोटल कितने चाहिए, 70। मतलब देयर आर 3 कंडीशन, पार्ट ए के अंदर 20 नंबर, पार्ट बी के अंदर 30 नंबर और दोनों कंबाइंड 70 नंबर। तीनों की तीनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 70 पहले भी था, आज भी उतना ही है, लेकिन बस पार्ट ए और पार्ट बी का चक्कर डाल दिया गया 20 और 30 का। सो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर बाई चांस कुछ रह गया है, आपके माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। और ये भी चीज़ है कि देखिए लेटेस्ट पैटर्न जो है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो अपना तक पढ़ा है वो सारा खराब हो चुका है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आर्किटेक्चर एग्जाम है, कुछ भी कर लें, लेकिन आर्किटेक्चर रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे ही ना, कि मेडिकल की तो पूछेंगे नहीं आपसे। सो पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस फाइनल चेंज हुआ है, सिलेबस तो सेम है। तो जो आपकी नॉलेज है अभी तक वो भी काम आने वाली है। कुछ चेंजेस किए गए हैं डेफिनेटली, उसके लिए मेरी टीम काम कर रही है। मैं पहले नए साल आने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपकी फैमिली, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। और नए साल पर वापस आते हैं, फिर से पढ़ाई करेंगे और जो भी चेंजेस किए गए हैं उसके ऊपर हम लोग कंटेंट लेकर आने वाले हैं। आपको असाइनमेंट हम देंगे जिसके अंदर सब पूरे स्टूडेंट्स वगैरह मिलकर, मैं भी कुछ, आप लोग, मेरी पूरी टीम वगैरह सब लोग मिलकर तैयारी करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।